हेलो साथियों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय एफसेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम टीजीटी नागरिक शास्त्र 2013 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? तो यह किस पर एक बल देती है? हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रांत के राज्यपाल को, तो इसका राइट आंसर बताना है इसमें से कौन सा सही है। किसी प्रांत के राज्यपाल को, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद का मूल तत्व है। तो जो उदारवाद का मूल तत्व है यह है वैयक्तिक स्वतंत्रता। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग 1994 से कार्यशील नहीं है? तो वह है आपका न्यासी परिषद। ये जो है 1994 से कार्यशील नहीं है। अगला है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह जेलिनेक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से 15% निश्चित की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 91वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, भारत एक गणराज्य है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर है क्योंकि भारत में राज्याध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? तो यह जो है सर हेनरी मैन ने की है। अगला क्वेश्चन, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है? तो यह जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रथमतः कहाँ हुआ था? तो आधुनिक जो दल व्यवस्था है इसका उद्भव इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह जो है 2 वर्ष बाद प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो यह है आपका 4थी अनुसूची। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमें अनमेल को बताइए। तो इसमें से जो अमेल है वह है आपका 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, नेहरू बोस। अगला क्वेश्चन है, यदि सदन का सत्रावसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? तो यह इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। अगला क्वेश्चन है, हाब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है? तो कॉमनवेल्थ शब्द का जो अर्थ है वह है समाज, राज्य एवं सरकार के लिए सामूहिक नाम। अगला क्वेश्चन, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है?
तो यह क्या कहलाता है? कल्याणकारी राज्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है? तो यह जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी, यानी सीमित शासन, व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी? तो इसमें से जो लोकमान्य तिलक के द्वारा नहीं लिखी गई है वह है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा द आर्यन, गीता रस, आर्कटिक होम इन वेदाज, ये सब लोकमान्य तिलक ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, लॉक का विश्वास था कि संप्रभु, तो संप्रभु जो है विद्यमान कानूनों में बंधा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक कैसी संस्था है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राज्य एक मानवकृत संस्था है। अगला क्वेश्चन है, प्रभुसत्ता के एक तत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किए गए हैं? अनुच्छेद 110 में। अगला क्वेश्चन है, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? तो यह जो है अरस्तु के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला है, द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणालियों में से किस एक की एक अनिवार्य विशिष्टता है? तो यह है आपका संघात्मक व्यवस्था। अगला है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 3, लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है। तो जो गांधी जी हैं इनकी आत्मकथा का शीर्षक जो है यह है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। अगला क्वेश्चन, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है? तो यह जो है किसको कहा गया? बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इनका संबंध जो है विदेश नीति से है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो इसमें से जो मार्क्सवाद से संबंधित नहीं हुआ है यद्भाव्यम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है? तो यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो इसमें जो है संघीय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? तो 35 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, योजना आयोग। अगला क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है। तो इसका जो सैद्धांतिक आधार है वह है शक्तियों का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि है। तो इसकी जो दार्शनिक आधारभूमि है वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह है प्रस्तावना। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि प्रस्तावना है। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो यह है रॉबर्ट ओवन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका 39 का ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 78 में। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है? तो यह जो है किसने कहा है?
अरविंद घोष ने कहा है। अगला क्वेश्चन, संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? तो यह है आपका नगरपालिका से। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति है? तो इसकी जो गणपूर्ति है वह है 55 सदस्यगण, 1/10। अगला क्वेश्चन है, यह कथन कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते किससे संबंधित है? यानी यह कथन किसने कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड एक्टन ने। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के होते हैं? तो यह है साहित्य, विज्ञान, समाज एवं कला के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह जो है किसने प्रतिपादित किया था? रूसो ने। अगला क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? 46 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 37 में। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू जो है यह है सामाजिक न्याय। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह जो है ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदमुक्त कर सकता है? तो यह जो है राज्यसभा व लोकसभा दोनों पदमुक्त कर सकते हैं। अगला है, 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? तो इसको कहने वाले कौन है? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है? तो इसमें से जो भाग नहीं लेता है वह विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल आवश्यक तत्व नहीं है? तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विदेशों द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशों द्वारा मान्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तो यह है आपका राजनीतिक दल, विधान पालिका और संविधान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो यह जो है हाब्स मानता है। अगला क्वेश्चन, संप्रभुता एक विशिष्टता है किसकी है? राज्य की है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? तो इसमें से जो नहीं है 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पुरोहित। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वर्ग। अगला क्वेश्चन, प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो यह है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से जो सम्मिलित नहीं है वह बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो यह है परमादेश। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, विकासवादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1, अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना। तो इस प्रकार से TGT 2013 नागरिक शास्त्र का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यहीं पर समाप्त होता हुआ। थैंक यू।